का नाम सुना है राजा की रानी। जी। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से आपको ये फिल्म से एसोसिएटेड है और आपके स्टार्टअप्स के बारे में बताइए। ये एक बहुत खूबसूरत सी एक लव स्टोरी है जो आजकल हम ज़माने में देख रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आ रही हैं। और एक लड़का है राजा जो बहुत हरफन मौला किस्म का इंसान है। उसकी उसकी मुलाकात जो है वो एक लड़की से होती है, रानी से, जिस जिसे देख के फर्स्ट फर्स्ट साइड में वो कहते हैं ना कि पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है। वो देख के उसके प्यार में पड़ जाता है। और इन दोनों की बहुत अच्छी क्या कहिए कि मतलब एक मिस्चीवियस सी और उस तरह की एक बहुत अच्छी कहानी है। बहुत बहुत जल्द आप सभी लोग देखेंगे इसे। उम्मीद करते हैं कि सबको पसंद आएगी। शूट जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से ये कहाँ शूट होगी, इस बारे में भी अगर बता सकते मोस्टली ये अभी जैसे जो इंडोर्स वगैरह है वो हम मुंबई में शूट कर रहे हैं। इसका आउटडोर जो है हम अलीबाग प्लान कर रहे हैं, वहाँ शूट करेंगे। और गाने जो है वो हो सकता है हम और कहीं बाहर भी कहीं शूट करें। वी आर जस्ट लुकिंग वेटिंग फॉर द लोकेशंस फॉर द सॉन्ग्स, कि ढंग का कोई लोकेशंस मिल जाए उस तरीके का जो कहानी से रिलेटेड हो, तो वहाँ हम शूट करेंगे उसको गाने। हैं। मैम क्या कुछ कहेंगी, आप फिल्म से जुड़ी हुई है, फिल्म में एक राजा की रानी बनी है आप, तो आपके बारे में थोड़ा बताइए और साथ ही साथ बताइए फिल्म से जुड़कर कैसा लग रहा है तो कैसे आपको अप्रोच किया गया। हाँ जी। आ, ये जो फिल्म है राजा की रानी, ये बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी है। और जो रानी का जो कैरेक्टर है वो ब्लाइंड है। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं एक ब्लाइंड का कैरेक्टर प्ले करने जा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको बहुत अच्छे से इस किरदार को निभाऊँ और सबके दिलों में मैं एक जगह बनाऊँ अपनी। तो मेरी कोशिश वही रहेगी। जब आपको ये फिल्म मिली तो और इस तरह का कैरेक्टर आपको पता चला कि ब्लाइंड कैरेक्टर, तो आपने वर्कशॉप किया उसका, चैलेंजिंग था आपके लिए कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, मैंने इसके लिए काफ़ी सारी मैंने फ़िल्म्स भी देखी। और मैंने वैसे देखा जाए तो सेल्फ रिहर्सल घर पे किया। कई बार तो मैंने पट्टी बांध कर मैंने प्रैक्टिस की, आंखें बंद करके कि कैसे लोग फील करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस की, तो ये मुझे हेल्प करेंगी। जी मनवीर जी, क्या इनफैक्ट ये सही कहा कि ये एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है कि एक ब्लाइंड लड़की का जो कैरेक्टर है, और प्लस उसी खूबसूरती के साथ उन दोनों की कैसे मुलाकात होती है। हम सभी देखते हैं कि भाई लव स्टोरी है, नए लड़के लड़की हैं, बट एक ब्लाइंड लड़की से वो किस तरीके से प्यार में पड़ता है, ये सारी चीज़ ये हमारे राजा बताएंगे कुछ। सर आपको क्यों लगा कि इसको बात करना चाहिए? क्योंकि क्योंकि जब मैं कल्पना जी से मिला और हमारी 2-3 मुलाकात हुई उस बारे में, और हमने काफ़ी सारी इस कैरेक्टर को डिस्कस किया। फिर एक बार इन्होंने एक सीन, मैंने एक ऐसा ही एक क्या कहते हैं, रैंडम। एक रैंडम एक सीन लिया था कि मैंने कहा आप ऐसे इसको कैसे प्ले करोगे, क्या करोगे। तो वहीं बैठे बैठे इन्होंने थोड़ा सा वो मुझे करके दिखाया था, जो मुझे उस वक्त तुरंत पसंद आया। और मैंने यही कहा कि दिस यू विल बी रानी फॉर दिस फिल्म। नंदू जी क्या कहेंगे, आपको फिल्म दिखते हुए है एक डिफरेंट तरह की स्टोरी नजर आ रही है, इमोशनल फिल्म है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है रोमांटिक के अलावा। क्या कहेंगे, कैसे आप जुड़ेंगे इस फिल्म से? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू यहाँ आने के लिए। इट्स बीन प्लेजर टू हैव यू ऑल हेयर। और जहाँ तक फिल्म की बात है, माई सिंसियर थैंक्स टू द अशोक जी इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड बिलाल सर इज़ द प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड द इंटायर कास्ट एंड क्रू, आर DOP चंदू सर हो गए, कल्पना हो गई, और भी तमाम आर्टिस्ट या क्रू के जितने लोग हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बीइंग ऑन सेट इज़ ऑलवेज फन, और बीइंग इनटू द शू ऑफ अ कैरेक्टर which is like you and everybody thinks like I'm the character. See, a small town love story करने का एक अपना fun होता है, because most of us is from small towns. I'm also from small towns.
तो व्हेन आई हर्ड द स्टोरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, I was very, very, very excited to be part of this film at any condition. And the way Bilal ji narrated the story and Ashok ji approached me to be part of this film. And I was really, really happy. और even shooting शुरू होने के पहले I was expecting कि मैं सर को और कहानी को थोड़ा ज़्यादा समय दूंगा. But I was little in travel और some other stuff shooting and all, तो मैं थोड़ा कम टाइम दे पाया है. और दूसरी बात, ये फिल्म करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो एक्साइट किया है, जिसमें राजा का कैरेक्टर है फिल्म में, वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ. और सर ने बहुत खूबसूरत कैरेक्टर लिखा है. और जो क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रेजी है, थोड़ा सा बिंदास टाइप के लड़के जैसा होता है यूजुअली. उसको लाइक लाइफ जीने से मतलब है, उसको बहुत सारी चीज़ों से शायद फ़र्क नहीं पड़ता. तो शायद वो घर में नाराज़गी का एक रीज़न भी है फादर और उसके रिलेशनशिप के बीच में. और बिकॉज ही इज़ मैड इन हिज लाइफ, ही लिव लाइक लाइफ विद फुल ऑफ कलर्स. और व्हेन ही मेट अ गर्ल, मतलब ही डोंट रियलाइज एनीथिंग लाइक हु इज शी एंड हाउ इज शी. एट द वेरी फर्स्ट टाइम जब वो उसको देखता है तो ही सडनली फॉल इन लव विद द गर्ल. तो later on he came to know that girl is blind, but वो रहता है ना कि जो लोग लाइफ को पागलपन और पैशन के साथ जीते हैं, तो उनकी लाइफ में फिर कुछ भी घटना होती है, प्यार हो या वो नफरत हो या किसी संबंध को निभाना हो या दुश्मनी निभाना हो, तो कंपैशन और क्रेजीनेस उनको हमेशा ड्राइव करती है. जी मैम, करेक्टर आपका बड़ा ही यूनिक सा है. बॉलीवुड में बहुत ही शायद बहुत ही कम फिल्में होंगी फिलहाल सर में इस तरह करेक्टर आई थिंक रहा है सेंट्रल रोल में. जी. मैम, तो ये आपको चैलेंजिंग तो है ही है. तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि फिल्में आप जैसे आपके राजा यानी कि जिसे कैसे, मतलब थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट लग रहा है मुझे, कैसे प्यार हो गया है या बिना प्यार देखिए, मैं आपको कम शब्दों में समझाना चाहूँगी क्योंकि पूरी स्टोरी तो वैसे क्या होता है ना कि जब परिवार में कोई नहीं होता तो परिवार की ज़रूरत होती है. और जब मुझे तो नहीं पता कि मतलब एक ब्लाइंड को कैसे, बट मुझे लगता है कि जब केयर होती है तो प्यार हो ही जाता है. तो राजा बहुत केयरिंग है, ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली प्रजा वाले राजा हैं, रंग नहीं. अरे जैसा आप सोच रहे हैं ये राजा रानी वाला वैसी कोई स्टोरी नहीं है. ये नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, बस कोई राजा, कोई ज्वेलरी, कोई महल नहीं है it's इसमें. being about like everybody every time it's not about being a king of like so many people. Sometimes you drive yourself, you treat Like a yourself like a king, king. and that gives you the like kick to live life and to make life better. The loved ones जो भी आप जिनसे प्यार करते हो, जिनको अपनी लाइफ में चाहते हो, क्योंकि कई बार क्या रहता है ना, हम किसी भी चीज़ के ना बहुत पीक पे जाते हैं, वो चाहे नफरत हो या किसी से प्यार हो या गुस्सा हो, तो फिर आप किसी भी इमोशन में जाते हो ना और आपको लगता है कि यार ये सही पर्सन मिल गया है, इसके साथ आप गहराई तक जा सकते हो, आप इसके लिए मतलब कुछ भी कर सकते हो, मर भी सकते हो, मार भी सकते हो और जी भी सकते हो. तो उस तरह का कहीं ना कहीं बॉन्ड ये शेयर कर रहे हैं इसमें फिल्म में. बिलाल जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई है टीम को, किस तरह का पिक्चर है, बहुत चैलेंजिंग रोल कर रहे हैं मैडम. ये पिक्चर कब तक फ्लोर पे आने वाला है? क्या इसमें भी गाने हैं जो आजकल समय के हिसाब से चल रहे गाने, इस तरह के गाने भी हैं? जी हाँ, इसमें रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, सैड सॉन्ग्स भी हैं, जब लड़का लड़की बिछड़ते हैं और करते हैं तो उस तरीके के सैड सॉन्ग वगैरह भी हैं. फ्लोर पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं इस फिल्म को लेकर के, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों की दुआएं रही साथ में, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये हम आप लोगों को ये फिल्म दिखाएंगे पर्दे पे. और हाँ, ये है कि एक यूनिक सी, जैसे आप लोगों ने पूछा कि भाई ये यूनिक सी कहानी क्या, एक आम जिंदगी, एक आम लड़का लड़की जो हम कॉलेज के लड़के लड़कियों को देखते हैं जिस तरीके से, और ये जो राजा और रानी, जो आपने पूछा कि राजा और रानी का कैरेक्टर, इस राजा का कैरेक्टर ही इस तरीके से बिल्डअप किया हुआ है कि भैया कोई ये किसी मुल्क का राजा नहीं है, बट ये अपने दिल का और अपने घर का राजा है. जो ये एक हरफन मौला टाइप कैरेक्टर है. सडनली आज तक कोई लड़की इस यहाँ शहर में रहते हुए, कई बार इस फिल्म में जैसे डायलॉग्स भी हैं कि कहता है कि भाई सडनली मुझे ये लड़की देखी और फर्स्ट साइट पे ही उससे मुझे प्यार हो गया, और फिर उस लड़की
जब उसे पता चलता है कि भाई ये लड़की देख नहीं सकती है, तो ये उसका जुनून एक हो जाता है कि कुछ भी करके इस खूबसूरत सी दुनिया को मुझे रानी को प्रेजेंट करना है, उसकी आंखें ला करके उसे दिखाना है। तो वो फिर उसकी अपनी एक अपनी एक उसका ट्रैवल है, अपनी एक कहानी है कि वो कैसे राजा जो है वो उस लड़की के लिए क्या क्या जद्दोजहद करता है, उस तरीके से। इस तरह का पिक्चर एक दुश्मन पिक्चर है, काजोल संजय दत्त का पिक्चर आया था, जी, इससे कितना डिफरेंट है, क्या नया चीज देखने को मिलेगा? उससे काफ़ी डिफरेंट है स्टोरी, उस स्टोरी से काफ़ी डिफरेंट है। फिल्म से रोमांटिक फिल्मों का एक अब दौर चल चुका है सैयारे में, वही दीवानियत देश में सब आ ही रही है। जी। क्या लग रहा है एक वक्त आ चुका है अब जब मारधाड़ वाली फिल्मों से थोड़ा ऑडियंस भी उठ चुकी है और थोड़ा इस रोमांस वाली दुनिया में थोड़ा हार्टब्रेक या रोमांटिक फिल्मों का एक दौर शुरू हो चुका है बॉलीवुड में? जी। क्या ये दौर शुरू हो चुका है अब बॉलीवुड? जी हाँ, ज़रूर। अभी आपने अभी जैसे हर नए दूसरे वीक में जब आप देखते हो तो लव स्टोरीज आ रही हैं, और लोग आजकल उसको, क्योंकि इतनी सारी सीरीज और सब जगह जो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे जहाँ आप देख रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द सीरीज जो है वो क्राइम थ्रिलर सीरीज होती है। भाई उनका ये होता है कि एक हुक पॉइंट होता है जिसको, बट यस, अभी जो भी फिल्में आ रही हैं आपने देखी है कि लव स्टोरीज फिल्म्स आई हैं जिन्हें लोगों ने बहुत चाहा है, बहुत उन ऑडियंस गई है ऑब्वियसली इस फिल्में देखने के लिए। और एक यंगस्टर्स हमेशा से आप देखते आए हैं कि पुराने दौर में भी आप देख लीजिए लव स्टोरीज बहुत चली हैं, सारी चीज़ें। आखिर में आपने जानते हैं फिल्म कब तक दर्शकों के बीच आ पाएगी, दर्शक कब इसे देख पाएंगे? ये तो आपको शुरुआती चरण है, फिर भी आपने कुछ क्या प्लान किया है उस बारे में? कोशिश हमारी यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट ईयर 2026 जनवरी तक ये फिल्म हम दर्शकों के बीच लेकर आएंगे। अंग्रेजी कुछ कहना चाहेंगे आखिर में आप? सर मैं बिलाल सर की बात पे कहना चाहूँगा। सी पीपल आर वाचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड सिनेमा नाउडेज ऑन अ फिंगर टिप, बट चूजिंग अ लव स्टोरी अगेन, बिकॉज सी every emotion is a language, like crime, एक्शन, साइंस फिक्शन, कुछ भी वो हर किसी की अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक उनका सुर है कहानियों का। बट मुझे ऐसा लगता है कि लव स्टोरी पे फिल्म बनाना मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है, या उसमें होना कि लव इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, और प्यार एक ऐसी भाषा होती है उसमें ना कोई आपका उम्र का क्राइटेरिया नहीं रह सकता। बिकॉज अगर आप प्यार से बच्चे को समझाओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, प्यार से बात आप बराबर वाले से बड़े से कहोगे उसको भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि लव स्टोरिया ऐसा नहीं है कि सर अभी दौर शुरू हुआ है, लव स्टोरिया कभी भी बंद नहीं हुई है, बट एक टाइम आता है किसी किसी जोनर का डिमांड होती है। अभी क्राइम की डिमांड है, अभी एक्शन की, अभी साइंस फिक्शन की, अभी बायोपिक्स की है, अभी पीरियड ड्रामा की चल रहा है। और बॉलीवुड बहुत ज़्यादा स्टेप फॉलो करता है। भाई किसी ने एक कल्ट रोमांटिक फिल्म दे दी, भाई इसके राइट ले लो, इसके सीक्वल के ले लो, इसके प्रीक्वल को ले लो। लाइक सी क्रिएटिंग समथिंग ओरिजिनल विच कनेक्ट्स विद हार्ट, मतलब वो कहता है ना कि दिल की बात अगर आपने दिल से कही तो वो दिल तक ज़रूर जाएगी, आपको वो पूछने जताने की ज़रूरत नहीं कि आपको मेरी बात कैसी लगी। तो मेरा मानना ये है कि, और थैंक यू फॉर चूजिंग अ फिल्म ऑन अ रोमांटिक लव स्टोरी सर। हम कुछ आखिर में आप कहना चाहेंगे आपका कितना अच्छा लगा कि पहले ही दिन है, लेकिन अब कितना अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे साथ में काम करके स्टार्ट एक नई जर्नी आपकी? I'm so exciting to doing this film. Actually, मैं इसके पहले भी एक फिल्म ऐसी इमोशनल कर चुकी हूँ, द राय सुदर्शन, और ये पीरियड ड्रामा था। इसमें मैं उसमें इस्पाल शर्मा जी की सेकंड वाइफ का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, बाटा की चप्पल पहनना, बड़ी बिंदी लगाना, घूंघट करना, वो सब मैंने किया। और जब मुझे सर ने इसका नरेशन दिया रानी का, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि ये मेरे लिए डिफरेंट कैरेक्टर है और मज़ा आएगा इसे करने में। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रानी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और थैंक यू सर, विजुअल कर हेलो नमस्ते, मेरा नाम है गंगा अधिकारी, मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हूँ। और इस फिल्म में मैं सुमन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि राजा की बहन। और सुमन एक
शरारती और चंचली चुलबुली टाइप की लड़की है और वो अपने भाई को बहुत छेड़ती है और अपने भाई से और मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो अपने भाई की एक बलिदान की सच्ची गवाह भी सुमन ही है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अर्चना सिंह मोरे है। इसमें मैं राजा की मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ, नर्मदा। और मेरा कैरेक्टर जैसे नॉर्मली मदर होती है वो ही है, बस ये है कि मतलब राजा कुछ भी करेगा, कितनी भी गलतियाँ कर दे, मेरे लिए वो जैसा नाम वैसे ही है, मेरा राजा बेटा ही रहेगा। तो पापा हमेशा उसकी गलतियाँ बताते रहते हैं और मैं उसकी गलतियों पे पर्दा डालती रहती हूँ। तो लविंग जो मदरली मेरा कैरेक्टर है वो है। सर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रणय नारायण है। मैं राजा के फादर का रोल कर रहा हूँ। पेशे से पुलिस में काम करता हवलदार है, उसूलों का पक्का है और सारी दिक्कत जो है वो वहीं से उपजती है। समाज में एक छोटा परिवार होता है, बच्चे होते हैं। बेटा राजा जो है वो पता नहीं कैसे इतने अच्छी परवरिश के बाद भी वो गलत रास्ते पे चला जाता है और कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि घर में फिर दिक्कत होती है और समाज में बहुत शीशा लेकर कुछ ना कुछ कांड करेगा। ये इस विश्वपेश में रहता है कि ऐसी क्या गलती हुई कि ऐसी परवरिश हुई और ऐसा क्यों नहीं करता। तो ये सारी कहानी उसी आसपास घूमती है और जो आगे करते करते कैसे वो फंसता चला जाता है, फिर निकलने की कोशिश करता है, नहीं निकल पाता है। थैंक यू। और वो डाइनिंग टेबल सेट कर दो।